आज के समय सेबी के डाटा के अनुसार 95% ट्रेडर्स लॉस में है। क्या आपने कभी इसका रीजन जानने की कोशिश की है कि क्यों इतने ट्रेडर्स लॉस में हैं? इन सब का मेन रीजन ये है कि जो जितने भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं उनके पास कोई भी परफेक्ट सेटअप नहीं है। सेटअप का मतलब ये नहीं कि आपने 5-10 कंप्यूटर स्क्रीन लगा ली एंड उनके सामने आप बैठोगे एंड आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सेटअप का मतलब होता है कि उनके पास कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे वो ट्रेड करे एंड ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो उनकी बैक टेस्टिंग की गई हो एंड जिससे वो ट्रेड कर सके। तो अगर आप उन लोगों में से आते हो जिनके पास कोई भी सेटअप नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा स्विंग ट्रेडिंग सेटअप जिसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। ये सेटअप मैं काफी महीनों से यूज कर रहा हूँ एंड मुझे बाकी सेटअप से काफी ज्यादा ये सेटअप अच्छा लगा है। तो कौन सा सेटअप है, चलिए जान लेते हैं। बेसिकली अपने सेटअप का नाम है वीसीपी सेटअप। तो वीसीपी की फुल फॉर्म होती है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अगर आसान भाषा में बात करूँ तो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस का तेजी से मोमेंटम करना एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कर देना, मतलब मूवमेंट को बहुत छोटे रेंज में कर देना। एंड इसी वॉलेटिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट करने के पैटर्न को ही वीसीपी कहते हैं। मार्केट में ये पैटर्न आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं, बट मैं पर्सनली केवल ये 2 पैटर्न को ही ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ। तो चलिए वीसीपी पैटर्न को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले प्राइस का मूवमेंट आता है 25% से ज्यादा, उसके बाद स्टॉक थोड़ा करेक्ट करता है, ये करेक्शन अपन 10-15% मान सकते हैं। देन वापस स्टॉक ऊपर जाता है, बट अब की बार पिछले हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाता है। देन थोड़ा नीचे आता है, बट जो पिछला करेक्शन है अब की बार करेक्शन उससे कम हुआ है एंड इस रेंज के अंदर स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन करने लग जाता है एंड आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। तभी इस पैटर्न को हम वीसीपी पैटर्न कहते हैं। दूसरे टाइप के पैटर्न में क्या होता है कि पहले किसी स्टॉक के अंदर अपमूव आता है 25% के समथिंग, लेकिन कुछ ज्यादा अब की बार करेक्शन नहीं होता है, बट एक छोटी सी रेंज बना लेता है स्टॉक। ये रेंज बहुत ही छोटी होती है, हम इसे 2 से 3% की रेंज बोल सकते हैं। यहाँ से जब इसका हाई ब्रेक होता है तब हमारी ट्रेड प्लान होती है। तीसरे टाइप के पैटर्न में क्या होता है कि पहले किसी स्टॉक में अपमूव दिया 20 से 25% या उससे ज्यादा, फिर एक छोटा करेक्शन आया 5 से 10%, फिर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर छोटी छोटी रेंज के अंदर कैंडल बनने लग गई। तो जब भी मार्केट के अंदर ये पैटर्न बनता है तब वहां से स्टॉक एकदम तगड़ा रॉकेट होता है। अपने सेटअप को ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले टैब पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च कर लेना है वॉल्यूम। आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे काफी सारे इंडिकेटर आएंगे, लेकिन आपको ये इंडिकेटर चॉइस कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा आपके चार्ट के ऊपर। तो अब चलिए जान लेते हैं कि वॉल्यूम का यूज कैसे करना है। तो जैसे आप वॉल्यूम अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिधर भी स्टॉक के अंदर पिछले टाइम पे मूव आया था वहाँ पे देखो वॉल्यूम कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। उसके बाद स्टॉक की जैसे जैसे रेंज कम होती गई वॉल्यूम भी कम हो गई। वॉल्यूम बेसिकली आपके ट्रांजिशन को बताती है एंड जैसे ही स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आने वाला था वहां पर वॉल्यूम देखो पिछले वाली वॉल्यूम से अच्छी आई है एंड फिर स्टॉक सीधा वहां से 10% का मूव दे दिया था एक दिन के अंदर। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको चेक क्या क्या करना है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है आपको स्टॉक कम से कम रनअप देना चाहिए, 25 से 30% तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। उसके बाद स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आना चाहिए, वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन स्टॉक कंसोलिडेशन करना चाहिए एक टाइट रेंज के अंदर, जो रेंज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 3 से 4% की रेंज बेस्ट है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मार्केट के अंदर रनअप चल रहा है तो उस टाइम पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर FIA एंड DIs की एंट्री हो चुकी है स्टॉक के अंदर। एंड जैसे जैसे स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर जाए वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी है, जो अपन इस वीडियो के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। तो यहाँ तक की वीडियो में अपन ने बात कर ली है कि आपको क्या क्या चेक करना है। अब चलिए जान लेते हैं पोजीशन साइजिंग के बारे में कि वो कैसे क्या रखनी है आपको। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आपको एंट्री ब्रेकआउट पर ही करनी है, उससे पहले एंट्री नहीं करनी है वरना साइडवेज रेंज के अंदर आप फंस जाओगे। स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, 2 से 3% का रखना है, मैक्सिमम आप 4% ले सकते हो, उससे ज्यादा आप स्टॉप लॉस मत लेना। टारगेट क्या रखना है, तो टारगेट आपको एटलीस्ट 1:2 तो लेना ही है। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर 4% का रिस्क लेते हो तो एटलीस्ट आपको 8% तो वहां पर गेन करना ही है, तब जाकर आपकी कैपिटल ग्रो होगी।
1:2 मिलने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ला सकते हो और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो ताकि आप बड़ा प्रॉफिट भी ले सको उस स्टॉक के अंदर। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपको सीधा उस स्टॉक से बाहर निकल जाना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि स्टॉक नीचे जा रहा है आप उसको एवरेज करने के चक्कर के अंदर उसके अंदर और क्वांटिटी ऐड करते जाओगे एंड बड़ा लॉस ले लोगे। और एक और आपको ध्यान रखना है कि 50% से ज्यादा टोटल कैपिटल का आपको सिंगल ट्रेड के अंदर यूज नहीं करना है। एंड अगर आप स्विंग कर रहे हो तो मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक ही होने चाहिए, उससे ज्यादा आपको स्टॉक नहीं लेने हैं। तो यहाँ तक की वीडियो में हमने बात कर ली पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एंड क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए स्टॉक का, तो इन सब के बारे में। अब थोड़ा हम लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आप अगर स्टॉक ढूंढो तो आपको इजीली मिल जाए। पहला एग्जांपल है IIFL सिक्योरिटीज, जो कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिया भी था। एंड यहाँ पे देखो परफेक्ट VCP सेटअप बना, कंसोलिडेशन हुआ एंड इसके बाद सीधा 13% का मूव इसने दे दिया। दूसरा स्टॉक अगर आप जस्ट डायल कर देखोगे उसके अंदर भी देखो परफेक्ट VCP कंसोलिडेशन एंड उसके बाद सीधा स्टॉक रॉकेट हो गया। 17-18% का मूव इजीली उस दिन अपन को कैप्चर करने को मिला था। उसके बाद अगली सेटअप की अगर मैं बात करूं तो अगर आप फोर्स मोटर्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पर भी देखोगे परफेक्ट VCP बना था एंड ये यहाँ पर अपन ने ग्रुप के अंदर पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे VCP बना हुआ है एंड स्टॉक यहाँ से भागेगा। एंड सिंगल डे के अंदर इस स्टॉक ने भी 10% का रिटर्न अपन को दिया था। ये जो भी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई 5-10 साल पुराने एग्जांपल नहीं है, ये लेटेस्ट एग्जांपल है जो कुछ टाइम पहले मैंने आपको दिए भी थे जब इनके अंदर परफेक्ट VCP सेटअप बन रहे थे। उसके बाद अगर आप एक्शन कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो इसके अंदर भी देखो परफेक्ट VCP सेटअप बना था एंड उसके बाद स्टॉक ने 15% का मूव दे दिया था विद इन 2 या 3 डेज के अंदर। उसके बाद स्टॉक पूरा अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है स्टॉक के अंदर। एक स्टॉक तो एकदम दिल खुश करने वाला स्टॉक था जिसका नाम था हेरिटेज फूड। चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा हेरिटेज फूड हर दिन 10-10% का मूव दे रहा था, लेकिन अपन ने तो यहाँ पे 369 पे ही बोल दिया था कि स्टॉक यहाँ से भागेगा एंड इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करूंगा। क्यों भाई, देख के मिल गया स्वाद है। एंड अगर आप स्टॉक को भी देखोगे तो ये देखो 9 से 10 दिन के अंदर इसने दे दिया था 96% का रिटर्न। मैंने तो उस टाइम पे देखा था कि स्टॉक यहाँ से सीधा स्क्रीन फाड़ के बाहर ही निकलेगा, लेकिन यार स्टॉक ने थोड़ी लाज रख ली मेरी। एंड जैसे जैसे लोगों को न्यूज में पता चला उसके बाद जैसे जैसे लोग यहाँ पे एंट्री मारे स्टॉक ने बना दी सबकी पेटी। एंड अभी तक भी आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जो बाद में एंट्री मारे उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि आपको VCP सेटअप समझ में आ गया होगा। बाकी कैसे स्टॉक आपको फाइंड करना है, कौन सा स्क्रीनर आपको यूज करना है, कैसे एक स्टॉक को सेलेक्ट करना है, कौन सा सेटअप आपको अवॉइड करना है, या फिर कैसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है किसी भी स्टॉक का, कौन सा VCP सेटअप वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ये सब चीजें मैं आपको संडे के दिन पार्ट 2 के अंदर बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा हो गया। तो अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे पार्ट 2 मिस ना हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इसका। एंड वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक, अगर आप 50 लाइक कर देते हो तो संडे से पहले भी आपको ये वीडियो मिल सकता है। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो VCP स्ट्रेटेजी थी ये एक पेड स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके लिए फ्री के अंदर ही बता दी है। सो थोड़ा सा इसकी कदर कर लेना, क्योंकि आप कदर नहीं करोगे तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड अगर आप इसकी कदर ही नहीं करोगे तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ आपके लिए।